मीताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ये क्या है? आइए आज की वीडियो में डिटेल में समझते हैं। हम ये भी देखेंगे कि सेमेस्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू द लॉ क्यूब, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मीताक्षरा स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो इसके फाउंडर है विजनेश्वरा। एंड ये किस पे बेस्ड है? तो यज्ञवल्क्य स्मृति एक स्मृति है जिसपे एक कमेंट्री लिखी थी। किसने लिखी थी? तो इन्हीं विजनेश्वरा ने लिखी थी। और इनकी जो कमेंट्री थी ना, वही बेसिस, उसमें जो चीज़ें लिखी थी वो बेसिस और प्रिंसिपल बन गए मीताक्षरा स्कूल के। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये यज्ञवल्क्य स्मृति क्या है, ये कमेंट्री क्या होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सीक्वेंस में चलो और पहले जाकर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ वाली वीडियो देख के आओ। अच्छा, फिर भी एक बार शॉर्ट में बताऊं तो देखो, जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है उसी में एक सोर्स है स्मृति। अब ये अलग अलग लोगों ने लिखी थी और ये उनके नाम से जानी जाती है। तो जो विजनेश्वरा है, इन्होंने जो स्मृति लिखी थी उसे हम यज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। और इस स्मृति में इन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स बताए थे हिंदू लॉ के, वो हिंदू स्कूल ऑफ मीताक्षरा कहा जाता है, उसे इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। अब देखो, ये फॉलो कहाँ होता है? तो पूरे इंडिया में होता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ असम एंड बंगाल। ऑब्वियसली अब अगर यहाँ मीताक्षरा फॉलो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे दयाभागा स्कूल फॉलो होगा। वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, तो क्योंकि ये बंगाल और असम में फॉलो नहीं होता है तो कहाँ कहाँ होता है? बनारस में होता है, मिथिला में होता है, महाराष्ट्र में होता है, द्रविड़ में होता है। ओके, और ये बेसिकली सब स्कूल्स हैं, माइनर चेंजेस हैं बट अल्टीमेटली मीताक्षरा को ही फॉलो करते हैं। मीताक्षरा क्या है आओ समझते हैं। तो देखो, ये जो मीताक्षरा है ना, इसकी की फीचर्स में सबसे पहले आता है राइट बाय बर्थ। देखो, मैं बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पिक्चर से समझाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखो, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में 3 लोगों का राइट था। ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है और ये सी का शेयर है। तो ये ए का शेयर था, ये बी का शेयर था और ये सी का शेयर था। अब इनके घर में एक बेटे का या सन का या ग्रैंड सन का या ग्रेट ग्रैंड सन का, यानी बेटा हो, पोता हो या पड़ पोता हो, किसी की भी जब बर्थ होगी इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होगा, उसको क्या मिल जाएगा? बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी में इसकी बर्थ होते ही एक चौथा शेयर क्रिएट होगा उस ग्रैंड सन का, उस सन का। ठीक है, तो बाय बर्थ राइट मिल गया। अब ये तो तुम्हें अगर लग रहा है कि ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, ऐसा तो होता ही है, तो थोड़ा सा रुको। अभी जब हम दयाभागा स्कूल पढ़ेंगे ना तो तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा। तो अब देखो, बाय बर्थ उसे राइट मिल गया। अब ध्यान से समझते जाना, अगली बात क्या कही जा रही है? तो अगली बात कही जा रही है कि फिर जो कोपार्सनरी है उसका कंसेप्ट दिया गया है। और कोपार्सनरी क्या होती है? तो देखो, कोपार्सनरी एक नैरो बॉडी है, यानी कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली एक बहुत वाइड कंसेप्ट है। कोपार्सनरी एक नैरो कंसेप्ट है जो 4 जनरेशन्स तक इंक्लूड करता है मेल मेंबर की। अब देखो, इसको भी एक डायग्राम से समझो। देखो, ये ए है, ए का बेटा है बी, बी का बेटा है सी और सी के मान लो 2 बेटे हैं डी और ई। अब ये हुई 4 जनरेशन्स, तो इन चारों के बीच में बनती है कोपार्सनरी। अब मान लो डी का बेटा होता है जी और ई का बेटा होता है जेड। अच्छा, तो अब ये 5 जनरेशन्स हो गई। अब मान लो यहाँ मैं देखूँ कि बी की डेथ हो जाती है, या बी को अगर मैं बीच से हटा दूँ, तो फिर क्या ये कोपार्सनरी शिफ्ट होके ए से लेके जेड तक आएगी? क्योंकि वो तो 4 जनरेशन्स तक होती है ना। तो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो ना सिर्फ बी की, अगर बीच में सी की डेथ हो जाए या डी की डेथ हो जाए तो जो कोपार्सनरी होगी वो जी के लिए ब्रेक हो जाएगी। अगर मान लो सी जिंदा है और इसकी डेथ हो गई तो ये जो है ना जी, अब ये इस कोपार्सनरी का हिस्सा नहीं रह जाएगा। तो यानी कि 4 कंटिन्यूअस जनरेशन्स का होना ज़रूरी है। अब अगर इसके बाद ए की भी डेथ हो जाती है तो देखो क्या होगा,
BCEZ, ये जो चारों है ना, ये को पार्टनर्स हो जाएंगे, यानी कि कंटिन्यूसली 4 जनरेशन्स तक को पार्टनरी चलेगी। हाँ, अगर बीच में किसी की डेथ हो रही है तो फिर वहाँ से को पार्टनरी ब्रेक हो जाएगी। तो देखो, ये था को पार्टनरी का कंसेप्ट। अगर ठीक से समझ जाओगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब आगे बढ़ते हैं। अब इस को पार्टनरी का जो हेड होता है ना, उसे हम कर्ता कहते हैं, और इस कर्ता के पास सारे राइट्स होते हैं, बस ये प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता। इसको भी सिंपल वर्ड्स में समझ लो। अब देखो, ये जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी ना, मान लो इसका कर्ता ये ए है। अब ये कर्ता इस प्रॉपर्टी के साथ बहुत कुछ कर सकता है, ये इस पे लोन ले सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है, इसके पास बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन सबकी कंसेंट लेगा, फैमिली में डिस्कस करेगा, और ये अकेला चाहे तो प्रॉपर्टी को एलिनेट मतलब बेच वेच नहीं सकता कि प्रॉपर्टी खत्म कर दी ले जाके, नहीं। क्यों? क्योंकि अब याद करो ये पहले वाली लाइन, बाकी सबका तो बर्थ राइट है ना, तो जब सबका राइट बराबर है तो एक कैसे एलिनेट कर देगा। अच्छा, अब अगर लग रहा हो कि अरे मैम ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, जब हम दया भागा पढ़ेंगे तो डिफरेंस समझ आएगा। और लास्टली, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में सबको उनका राइट बाय बर्थ मिल गया था भाई, डी को, और सी और बी को भी तो उनका राइट मिल चुका है ना। अब क्योंकि प्रॉपर्टी में सबका राइट है तो कोई भी कभी भी पार्टीशन मांग सकता है, यानी कि अब मान लो अगर सी आके कहता है कि भाई मुझे मेरा राइट अलग करके दे दो, मुझे पार्टीशन चाहिए, तो ठीक है, सी अपना राइट अलग से ले सकता है। अच्छा, तो ये हो गई पार्टीशन वाली बात। और लास्टली, वुमेन की अगर हम राइट की बात करें तो वुमेन को कोई राइट नहीं दिया गया, उन्हें हम को पार्टनर भी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर तुमने सोर्सेज वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो तुम्हें पता होगा कि 2005 के बाद से हिंदू सक्सेशन में मेजर अमेंडमेंट हुआ और ये वाली चीज़ अब चेंज हो गई है। अच्छा, अब बात करते हैं दया भागा स्कूल की। तो देखो, ये जो दया भाग स्कूल है, ये इसके फाउंडर कौन है? जिमुत वाहना। अगेन अ वेरी सिमिलर थिंग, इन्होंने भी कुछ स्मृतिज लिखी हैं, लेकिन इनका जो स्कूल है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर स्मृति पे बेस्ड नहीं है, ये एक कलेक्शन है बहुत सारे टेक्स्ट का। ओके, अब हम तो पहले ही पढ़ के आए हैं कि ये बंगाल और असम में फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे की फीचर्स क्या हैं। पॉइंट्स वही हैं, लेकिन सबका जो इफेक्ट है वो अलग अलग है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ राइट की। तो कोई बर्थ राइट नहीं है, यानी कि अगर वापस से उस डायग्राम को देखो, ये एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी में अगर इस प्रॉपर्टी का ओनर अभी ए है तो ए का बेटा हुआ बी, बी का बेटा हुआ सी, सी के बेटे हो गए डी और ई, बट इनके पैदा होने से इनका इस प्रॉपर्टी में अभी कोई भी राइट नहीं आया है, तो बाय बर्थ कोई राइट नहीं आता। अब जाहिर सी बात है, बाय बर्थ कोई राइट नहीं आ रहा है का क्लियरली ये भी तो मतलब है कि यहाँ पे को पार्सनरी फॉलो नहीं हो रही है। और यही अगला पॉइंट है कि यहाँ पे को पार्सनरी फॉलो नहीं करी जाएगी जब तक फादर जिंदा है। और क्योंकि किसी के पास बर्थ राइट नहीं है तो मतलब फादर के पास एब्सोल्यूट राइट्स और ओनरशिप है। अच्छा, अब अगर उनके पास एब्सोल्यूट राइट और ओनरशिप है तो वो चाहें तो प्रॉपर्टी को बिना किसी की कंसेंट से एलिनेट या डिस्पोज भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है वो सक्सेशन से होता है, सर्वाइवरशिप से नहीं होता। अब देखो, सक्सेशन और सर्वाइवरशिप का डिफरेंस और कंसेप्ट डिटेल में ना तुम्हें सक्सेशन वाली वीडियो में मिलेगा। अभी बेसिकली इतना समझते जाओ कि ये जो सक्सेशन और सर्वाइवरशिप है, इसका मतलब बस इतना सा है कि क्योंकि ये बर्थ राइट की बात नहीं करता, तो सिंपली ए ने मान लो अपने जीवन में ये आधी प्रॉपर्टी बेच दी, तो अब ये जो बची हुई प्रॉपर्टी है ना, यही बी के पास जाएगी। फिर बी इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करे, उसके बाद जो बचेगा वो सी के पास जाएगा और सी की प्रॉपर्टी इक्वली डी और ई में डिवाइड हो जाएगी। ये होता है सक्सेशन से ट्रांसफर होना। लेकिन सर्वाइवरशिप का मतलब क्या होता है? सर्वाइवरशिप का मतलब होता है कि तुम पैदा हुए, प्रॉपर्टी में तुम्हारा राइट है, तुम जिंदा हो तो तुम्हारा राइट तुमसे कोई नहीं ले सकता। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करी गई पार्टीशन की, तो पार्टीशन का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई राइट ही नहीं है। कब तक? जब तक ओनर की डेथ नहीं हो जाए। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वुमेन को बहुत ग्रेटर राइट्स दिए गए हैं।
और इसमें स्टार्टिंग से ही, यानी कि कोडिफाइड हिंदू लॉ में तो चेंजेस बाद में आए, बट ये जो स्कूल है ये स्टार्टिंग से कहता है कि जो विडो है ना वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी एज इट इज़ इनहेरिट कर सकती है। आओ अब जल्दी से क्विक रिकैप में देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या समझा। तो देखो, मीताक्षरा में बाय बर्थ राइट मिलता है, लेकिन दया भागा में ऐसा नहीं होता। उसके बाद कोपार्सनरी मीताक्षरा में एग्जिस्ट करती है, दया भागा में फादर की लाइफ में तो कोई कोपार्सनरी एग्जिस्ट नहीं करती है। वहीं मीताक्षरा में अगर हम फादर के पावर की बात करें तो वो लिमिटेड है, क्योंकि उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन दया भागा के केस में उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। इसी तरीके से अगर मैं सक्सेशन की बात करूं, सर्वाइवरशिप, और दया भागा में सक्सेशन होता है। मीताक्षरा में वुमेन को कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन दया भागा में स्टार्टिंग से ही दिए गए हैं, और स्पेशली बात करी गई है विडोज के राइट्स की। अच्छा, और पार्टीशन, क्योंकि बर्थ राइट है, कभी भी मांग सकता है, कोई भी मांग सकता है, लेकिन दया भागा में फादर के रहते बच्चे पार्टीशन नहीं मांग सकते हैं। यानी कि एक बार वो बी की प्रॉपर्टी सी और डी के पास आ गई डिवाइड होके, अब ये मान लो जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो सी और डी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज लेकर, लेकिन सी अपने फादर से ये नहीं कह सकता कि मुझे अलग कर दो, मुझे डी के साथ नहीं रहना, वो वाला पार्टीशन नहीं मांग सकते। और एप्लीकेबिलिटी तो हम पहले ही देख चुके हैं कि मोस्ट ऑफ इंडिया में है, बंगाल और असम में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।